आज हम लोग बात करेंगे रोड टू द सेल्फ मास्टरी की। सेल्फ मास्टरी क्या होता है? अभी तक हमारे जीवन में क्या रहा है कि टिल नाउ वी हैव बीन मास्टरिंग अदर्स, नाउ वी हैव टू मास्टर आवरसेल्व्स। We always have a negative attitude. We only remember negative things and never remember the good things ever. हमारे जीवन की प्रॉब्लम क्या है? कि अभी तक हमने जीवन में क्या करा था कि हमेशा कोशिश करी दूसरों के ऊपर मास्टरी करने की, कि कैसे हम उसको सुधारें, कैसे उसको जीवन में उसके ऊपर हावी हो या उसको अपनी तरीके से चलाएं। ये आपको लगेगा बहुत कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से मिलता जुलता है, लेकिन ये आगे चल करके ये थोड़ा सा डिफरेंट होता चला जाएगा। बेसिक्स जो होते हैं वो सब इसी के होते हैं। तो अभी तक, अब इसमें हम सिर्फ क्या सीखेंगे कि हम अपने ऊपर मास्टरी कैसे करें, दूसरों के ऊपर बहुत करें। हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हम लोग हमेशा जो चीजें अप्रिय घटनाएं होती हैं उनको याद रखते हैं। जीवन में किसी ने कुछ कहा या कहीं से कोई तकलीफ आ गई तो जीवन हमारा जो है केवल इसी प्रकार से चलता है। दैट मीन्स वी ओनली रिमेम्बर द नेगेटिव थिंग्स एंड वी नेवर रिमेम्बर द गुड थिंग्स एवर। हम कभी भी अच्छी चीजों को नहीं याद कर पाते। ये हमारे जीवन में हम सबकी एक ही परेशानी होती है। और उसमें क्या, उससे फिर क्या होता है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर लाती है। दे आर ईगो, हर्ट, एक्सपेक्टेशन, नो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस और कोई भी परफेक्शन। जो है हम हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं। हमारे पास जैसे उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ईगो, व्हाट इज ईगो? दैट इज बंडल ऑफ थॉट्स। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो बहुत जबरदस्त थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ईगो। क्योंकि नॉन स्टॉप हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जैसे अभी भी हम बैठे हैं, किसी भी वक्त हम खाली नहीं बैठते हैं। एक विचार जो है हमको हर समय घेरे रहता है, और वही विचार जो है वो हमारी ईगो का कारण बन जाता है। क्योंकि हम जिस समय विचार करते हैं तो क्या हमारे मन में चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या अच्छा घटित हुआ और क्या अच्छा घटित हमारे जीवन में नहीं हुआ। उसके कारण हमारे अंदर ईगो डेवलप होती है। ये ईगो में दोनों चीजें होती है, या हम अपने को बहुत ही निरीह महसूस करने लगते हैं, सब्जी हो जाते हैं, या फिर क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वी आर बेटर देन अदर्स। जितनी देर हमारे पास थॉट्स रहेंगे उतनी देर हमारे मन में यही एक भावना जो है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरे उसमें जो मेजर पॉइंट है रोड टू द सेल्फ मास्टरी के लिए, वो है हर्ट फीलिंग। जरा जरा सी बात में हर्ट हो गए, कुछ अच्छा नहीं हुआ, अपनी मर्जी का हर्ट हो गए। खुद हर्ट होते हैं तो उसका इम्पैक्ट अगर आप देखिए तो दूसरे के ऊपर आता है। नाराज, चोट आपको लगती है, आज आपको कुछ किसी ने कुछ बोला, आप हर्ट हुए, लेकिन उसके साथ में अगर आप सही मायने में देखेंगे तो वाइब्रेशन जो है वो पूरे लोगों में फैल जाती है। जो हमारा पूरा घर होता है उसके अंदर जो है नेगेटिविटी धीरे धीरे फैलने लगती है। हर कोई उसके आपके एक वाइब्रेशन बिगड़ती घर की तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि पूरा घर जो है वो दुखी हो जाता है। तो हमारा यहाँ हमको क्या करना है, छोटी छोटी बातों में हर्ट नहीं होना है। तीसरा मेजर पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। हम हमेशा दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए काम करे, वो हमारे लिए ये करके दे दे। उसने क्या किया हमारे लिए? हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है कि आज तक तुमने मेरे लिए क्या करा? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। हम लोग हमेशा यही कहते हैं ना, अगर हम बड़ों की सेवा भी कर रहे हैं, या हम अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, या हमने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ करा, तो तुरंत हमारे मन में था हम तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे, तुम हमारे लिए क्या करते हो? आता है ना मन में ये प्रश्न। तो ये चीजें जो है ये हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस को पैदा करती है। और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर बढ़ेगी उतना हम अपने ऊपर मास्टरी नहीं कर सकते। हमारा जीवन का लक्ष्य इस समय केवल इतना है कि हम अपने ऊपर विजय प्राप्त करें, अपने को और अच्छा इंसान बनाएं। हमारा सोल एवोल्यूशन कैसे हो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नो एक्सेप्टेंस। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो ऋषियों ने कोट करा है वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं
कि जो घटित होना है वो घटित होके ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दैट इज डिस्टाइंड, क्योंकि वही हमारा ब्लूप्रिंट है। तो अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीजें हमारे लिए बहुत सरल हो जाती हैं। उस सरलता के साथ अगर हम जीवन को जिए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। और एक हमारी दूसरी क्या समस्या है, परफेक्शन की। हम हर समय चाहते हैं कि हमें हर कोई कहे कि तुम परफेक्ट हो हर चीज में। खाना बनाया, तारीफ नहीं हुई, नाराज हो गए, हर्ट फीलिंग आ गई। हमने घर बहुत अच्छे से सजाया, किसी ने तारीफ नहीं करी, मुश्किल हो गई। आज मैंने नया कुर्ता पहना, अलका ने मेरे कुर्ते की तारीफ करी, तो मुझे क्या अगर नहीं करती तो मेरे को क्या लगता, अरे इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं मुझे, देखो कि आज मैं कितनी अच्छी बन करके बैठी हूँ। दैट इज ऑल इज इन अवर माइंड्स। ये विचार हमारे अंदर चलता रहता है। तो अगर हमारे अंदर परफेक्शन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना अगर सिर्फ 100% दे दें तो हम वो हमारे लिए जीवन में बहुत होता है। लेकिन हम दूसरे से तारीफ सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक सर्टिफिकेट दें कि यू आर परफेक्ट, यू आर बेस्ट। और उसी में हमको दिक्कत होने लगती है। हम परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट टीचर, परफेक्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस परफेक्शन के लिए चले जाते हैं तो वहां पर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आने लगते हैं। फिर हमको लगने लगता है जब उस तरह से काम को नहीं कर पाए तो हमारे अंदर क्या, एक दुख की भावना आने लगती है कि देखो हम नहीं कर पाए। तो नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट, क्योंकि आप सिर्फ आपका काम है, यू गिव योर 100%, दैट इज मोर देन एनफ, दैट इज सफिशियंट। लेकिन ये चीजें जो है ये हमको अपने ऊपर मास्टर करने से हमेशा रोकती हैं। When everything is good, we think we deserve that. जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये लगता है ये तो हमारे हमको मिलना ही था। आप कितने बच्चों से बात करिए, अरे ये तो हमारा हक है, हमको मिलना ही चाहिए। But as soon as pain comes in our body at any place, we start thinking about that only. लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में पेन आता, दैट कैन बी फिजिकल और मेंटल, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये वो चाहे बॉडी में कहीं पर भी आ रहा है, चाहे मेंटल स्टेट में आ रहा है या फिजिकल स्टेट में आ रहा है, तो वहां पर इमीडिएटली हमारा क्या होता है कि पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ पेन पे चला जाता है। पेन से हम फिर हट नहीं पाते। द हर्ट पार्ट शोज that it needs our attention. हर पार्ट हमें क्या बता रहा है कि अब वहां पर हमको अपने पूरा ध्यान लगाने की हमको आवश्यकता है। हमने बहुत कुछ कर लिया जीवन में, लेकिन पेन आया ही क्यों? जब हम अगर सब चीज अच्छे से कर रहे हैं तो पेन आना ही नहीं चाहिए, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या वो मेंटल लेवल पे हो। तो दोनों तरफ से क्या होता है कि हम उस पेन को बहुत ज्यादा फील करते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा पेन को फील करते हैं तो नेचुरली फिर हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमको उस पेन को नहीं फील करना है। और अगर है तो यू गिव योर फुल अटेंशन, फाइंड आउट द कॉज। उसका कारण क्या है, क्यों ये पेन आ रहा है? जैसे अभी दीपा बता रही थी कि मम्मी उनकी कह रही है उनको पेन आ रहा है, या जैसे हमारे भी घुटनों में पेन आ जाता है। कितनी बार अभी आपने देखा था, पहले मैं मैग्नेट्स लगा के बैठी थी, मेरे बैक में पेन आ रहा था। तो वो पेन क्यों आ रहा था, रीजन मुझे पता था, लेकिन उसके ऊपर वर्क करके वहां से निकलने में मुझे टाइम लगा। दैट टुक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। लेकिन मैं उससे निकल आई बाहर। चाहे मैंने उसके लिए कुछ दवा खाई, मेडिटेशन करा, कुछ सुजोग थेरेपी करी, सब कुछ करा। यानी उस पार्ट को मालूम था कि हर्ट फीलिंग है, इसलिए अब मुझे यहाँ पर कुछ काम करना बहुत जरूरी है। तो जब भी पेन बॉडी में आए, चाहे वो मेंटल लेवल पे आए या वो फिजिकल लेवल पर आए, तो वी हैव टू गिव द फुल अटेंशन टू दैट पार्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द हर्ट पार्ट, अच्छा, वॉट वी डू इज दैट वी इग्नोर एंड इग्नोर। नॉर्मली पहले हम लोग क्या करते थे, दर्द आया, अभी भी देखो जैसे लेडीज के साथ खासतौर से क्या होता है कि हम उसको इग्नोर करते हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे हो रहा है, चलो, फिर भी हम काम करते चले जाते हैं, काम करते चले जाते हैं। उसके हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बैठे हुए सामने, हम नाम नहीं लेंगे, वो खुद ही समझ रहे हैं कि उनको कितना भी पेन आ रहा है, लेकिन जी काम तो हमें करना है, क्योंकि हमें अपना परफेक्शन शो करना है। ये शो करना है कि नहीं, हम तो कुछ भी हमारे शरीर पर घट जाए लेकिन हम काम तो कर ही लेंगे जी। खाना तो हम बहुत ही बढ़िया बनाएंगे, मेहमान आएंगे तो उनकी पूरी खातिरदारी हम करेंगे, हम रेस्ट नहीं करेंगे।
तो अब इसमें क्या होता है कि इग्नोर आपने करा, और जितना आप इग्नोर करते जाएंगे उतना आपका पेन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे परफेक्शन से क्या फायदा कि जो आपको पेन दे रहा है, और फिर आपका पेन कम करने वाला आपके पास कोई नहीं है। फिर आप झीक रहे हैं, फिर आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, यानी वो कितना ज्यादा आपने उसको एग्रवेट कर लिया। तो अगर इनिशियली हम उस चीज को समझ, हम सब उसी दौर से गुजरे हैं। कुछ लोगों ने समझ लिया, मेरे जैसे लोगों ने, कि नहीं अब मेरे को नहीं करना है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लेट समझा हमने। इट टुक इयर्स कि इस चीज को हम रोक सकें। लेकिन नहीं, हमको भी लगता था नहीं, मेरे पास तो इतनी भगवान ने शक्ति दी है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू वंडर्स। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं है संभव। तो नाउ वी हैव टू रिमूव दैट। ये जो हमारे अंदर एक थॉट हमने डाला हुआ है कि वी आर परफेक्ट, वी कैन डू एनीथिंग एंड वी कैन इग्नोर द पेन इन द बॉडी, इस थॉट को ही अपने अंदर से बिल्कुल रिमूव कर देना, उसको इरेज कर देना है। इफ यू इरेज दिस पर्टिकुलर थॉट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, कितनी सरलता से, सहजता के साथ हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। We ourselves have to become vacuum cleaner to clean ourselves. आप वैक्यूम क्लीनर चलाते हैं, झाड़ू जब आप सफाई करते हैं तो कोने कोने में झाड़ू लेकर के काम वाली ने साफ नहीं करा तो आप क्या उसको टोकते हैं? ठीक से झाड़ू नहीं लगाती हो, ठीक से पोछा नहीं लगाती हो, देखो हम तुम्हें लगा के दिखाते हैं, कहते हैं ना। और हम लोग उसको शो भी करते हैं, नहीं नहीं तुम हटो, देखो तुम अच्छे से नहीं कर रही हो, हम तुम्हें करके दिखाएंगे। तो आउटवर्डली वी डू इट, बाहर की दुनिया में तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बट क्या हम अपने अंदर उतनी सफाई कर रहे हैं? जो कि हमको अपना वैक्यूम क्लीनर कहाँ पे चलाना है, वो हमको अपने अंदर चलाना है। जितनी भी डर्ट, अगर आप देखेंगे डर्ट किस चीज की है? हर्ट की है, ईगो की है, नॉन एक्सेप्टेंस की है, एक्सपेक्टेशंस की है, टू बी परफेक्ट। ये हमारे अंदर जो गंदगी हमारे अंदर भरी, दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली इसको हम इग्नोरेंस कहते हैं। इसकी वजह से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स हो रही। तो क्या हम इसको वैक्यूम क्लीनर चला के हम इसे क्लीन करना चाहेंगे? तो वी हैव टू यूज अ वैक्यूम क्लीनर टू क्लीन आवरसेल्व्स। तो अगर, अच्छा दूसरा, अगर किसी के प्रति हमारे अंदर कोई किसी तरह की हम गलती कर देते हैं किसी के भी साथ में, तो हम क्या करते हैं? वी पनिश आवरसेल्व्स। अगर हमसे मान लो कोई अपराध हो गया, अपराध एक्चुअली नथिंग इज गुड नथिंग इज बैड, लेकिन वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को पनिश करते हैं ना, आज खाना नहीं खाएंगे, अच्छा हमसे ये वाली गलती हो गई, आज हमने ये काम ठीक नहीं करा, तो चलो हम अपने को कुछ और तरह से चोट पहुंचाते हैं। और ये हमने सबने करा है। आज कोई भी इस चीज को ये नहीं कह सकता कि हमने नहीं करा है, क्योंकि हम सबके साथ ये चीजें जिंदगी में घटित हुई हैं। हमको जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मैंने तो अपने को बहुत बहुत हर्ट करा है। दूसरे की गलती, दूसरे का गुस्सा अपने ऊपर उतारने के लिए मैंने अपने को बहुत बुरी तरह हर्ट करा है। और मैंने अभी रिसेंटली भी एक दिन करा था, अभी 4-5 महीने पहले। तो मैंने कहा मैं ये कर क्या रही हूँ? मैं अपने को क्यों हर्ट कर रही हूँ? मैं कहाँ भूल गई कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। ये स्लोगन, ये थॉट मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? कि मुझे इतनी तकलीफ उस समय हुई थी कि मैं उसको झेल नहीं पाई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ था? आई अगेन हर्ट माई सेल्फ। इतना कुछ होने के बाद भी, तो आप ये सोचिए, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज क्लासेस लेते हैं, उसके बाद भी अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम इसको डेली बेसिस पे नहीं समझेंगे तो हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? यानी हम अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं। इस तरह के जो हम काम करते हैं उससे क्या होता है? फिजिकली तो हम हर्ट हो ही रहे हैं, मेंटली हम हर्ट हैं ऑलरेडी। फिजिकल लेवल पे अपने को हर्ट करा, तो क्या होगा उसका नतीजा? हम कैसे आगे के स्टेप्स को हम कैसे ले पाएंगे? तो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इवन इफ एनीथिंग हैपेंस, कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है। प्लीज डोंट पनिश योरसेल्फ कि आज खाना नहीं खाएंगे, आज ये नहीं करेंगे, आज दवा नहीं खाएंगे। कुछ ना कुछ तो गुस्सा हम अपने ऊपर उतार ही लेते हैं ना, ये बहुत हमको सिंपल लगता है। तो इसलिए ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। दिस इज द
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, अगर आप चाहें तो ये कोटेशन है, इसको आप लिख लीजिए। द जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with one step. Please note it down. The journey of 1,000 miles. हेलो लेखा जी, जी हम इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, हिंदी में बता दें। हाँ, मैं बता दूंगी। हम्म, हमारी जीवन यात्रा जी जो जो हजारों मील की है, हमारी जीवन यात्रा जो हजारों मील की है, पहले कदम से शुरू होती है। द जर्नी ऑफ 1,000 miles begins with one step। ये लाओ TZ हाँ, लाओजा का ये कोटेशन है। हाँ, हाँ, ठीक है। बोलूं मैं? एक हाँ सेकंड में बोलूं। जी, बोलिए बोलिए। हाँ, हमारी जीवन यात्रा जो हजारों मील की है, उसके वह आगे। वह पहले कदम से शुरू होती है। जी क्योंकि जब तक हम पहला कदम नहीं रखेंगे, तब तक हम जिंदगी की यात्रा को कैसे शुरू करेंगे। कहीं भी जैसे बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो पहले उसको नर्सरी क्लास में उसका दाखिला कराया जाता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कढ़ाई बुनाई सीखनी है, आपको खाना बनाना सीखना है, आपको कुछ पढ़ना है, पेंटिंग सीखना है, तो पहला कदम तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। जब जी तक आप उस यात्रा पे पहला कदम नहीं लेंगी, तब तक आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगी। जी। हम्म, तो ये पहला नियम है इस यात्रा को, द रोड ऑफ सेल्फ मास्टरी के लिए, कि हम पहला कदम तो रखें। अगर हम आगे आएंगे ही नहीं, हम सुनेंगे ही नहीं, हम उसको समझेंगे ही नहीं, तो हम कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे। यू नो दैट यू हैव अ बॉडी, माइंड एंड इमोशन। नोट इट डाउन, लिख लीजिए लिख लीजिए। यू नो दैट यू हैव अ बॉडी, माइंड एंड इमोशन। इसको अमीना जी आप ऐसे लिख लीजिए। आपको पता है कि आपका एक शरीर है, एक मन है और भावना है। दैट मीन्स कैपिटल आई इज लुकिंग आफ्टर। You know that you have a body, mind and emotion. That means capital I is looking after. आपको पता है कि आपका एक शरीर है, मन है, भावना है, तो ये आपके मैं को, इसका अर्थ है कि मैं आपको देख रहा है। यानी मैं कौन है, जो हु एम आई का हम लोग करते हैं, आज उसी पे आज एक मेडिटेशन भी करेंगे कि हु इज आई इज लुकिंग आफ्टर। आई हमारा कैपिटल आई। अब देखो एक चीज यहाँ पर ये समझ लो, जो कैपिटल आई की हम बात कर रहे हैं, ये इंग्लिश का कैपिटल आई नहीं। उस आई का मतलब है मैं कौन है, मेरी आत्मा। स्मॉल आई इज माई बॉडी। दो आई को हम लेके चलते हैं। स्मॉल आई मीन्स द बॉडी एज यू आर। कैपिटल आई का अर्थ है आपकी अवेयरनेस, आपकी सोल। आप जिस चीज को भी समझें, जो आप स्वयं हैं, वो है कैपिटल आई। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम लगता है इसको, बट वी विल कम टू दैट पॉइंट्स ग्रेजुअली। लिख लिया है सबने? ओके। सो व्हेन यू थिंक वी हैव टू कंट्रोल अदर्स, दैट मीन्स वी आर ग्रीडी। इसको लिखना लिखो मत, मतलब वैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी वॉन्ट पावर, व्हेन वी मास्टर अवरसेल्व्स वी गेट एनलाइटेड। अब क्या होता है कि जब हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर एक लालच है। हम अपनी पावर को शो करना चाहते हैं कि यस आई एम मोर पावरफुल देन यू। मेरे पास आपसे ज्यादा शक्ति है, आपसे ज्यादा बुद्धि है, आपसे ज्यादा शक्ति है, पैसा है। हर चीज के लिए हमको लगता है कि ये चीज हमारे पास आपसे ज्यादा है। तभी तो आप दूसरे को कंट्रोल करना चाहेंगे ना। तो इसको कहते हैं ग्रीड। ये आपका लालच है। क्योंकि आपको क्यों दूसरे को कंट्रोल करना है? सबसे पहले तो एक प्रश्न अपने आप से हमको ये पूछना है कि व्हाई डू वी हैव टू कंट्रोल एनीवन? दिस इज कॉल्ड ग्रीड। वी वांट पावर
तो ये क्या शो करता है कि हम अपनी पावर को शो करें। लेकिन जब हमको वास्तव में पावर मिल जाती, जब हमको शक्तियां मिल जाती, तो हम एनलाइटेंड हो जाते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई आपके अंदर कोई शारीरिक परिवर्तन आ जाएगा। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि आपको वो समझ आ जाएगी, आप समझने लगेंगे कि हम जीवन क्यों, हमने ये अवतार लिया है, हम क्यों इस शरीर में आए हैं। हमको जो मोह माया जो हमको जकड़े हुए है, जो 24 घंटे हम परेशानियों में हैं। तीन ही परेशानियां जो बार बार मैं बताती हूँ, तीन ही होती है, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड योर इलनेस। तीन ही परेशानियां हमको होती, हम इसी में हर वक्त क्यों जकड़े हुए। तो एनलाइटनमेंट का मतलब होता है आप एक अपने सहज स्वरूप में आ जाएं। आपको ये लगने लगे कि जो मैंने जन्म लिया है उसके पीछे क्या कारण है। ये नहीं है कि हम दूसरे को एम्पावर करें, दूसरे के ऊपर हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें। छोटा बच्चा है तो उसको हमने पीट लिया, जैसे आप देखते हैं ना मूवीज में और तमाम जगह दिखाते हैं कि फादर्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं, स्टबर्न है कि बच्चों को मार रहे हैं, माएं कैसी हैं कि बच्चों का ख्याल नहीं रख रही हैं, या आपस में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, या बड़े बुजुर्गों की हम नहीं कर, ये सब जो है क्या शो करता है। जितना भी हमारी फैमिलीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, वो क्या शो करता है कि ये दिखाने के लिए कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो उस शक्ति से जीवन में क्या होगा, आप कितने दिन शक्तिशाली रहेंगे। देखिए ना, पूरे साइकिल कैसे चेंज होती। जब आप छोटे थे तो आपसे स्ट्रांग लोग थे, जब आप यूथ में आए, आप यंग हुए, आपके अंदर पूरी शक्तियां आई, तो आप स्ट्रांग हो गए। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर साइकिल बदल गई, अब दूसरा फिर स्ट्रांग हो गया है। तो जो पावर है, दिस इज नॉट अ परमानेंट थिंग। पावर चेंज हो रही है ना, पहले किसी और के हाथ में आई, फिर आपके हाथ में आई, फिर चली गई दूसरे के हाथ में। तो ऐसी पावर का क्या फायदा है कि जो निरंतर चेंज हो रही है, बदल रही है। पावर वो होनी चाहिए जो आपके अंदर है, जो अंतःकरण से आए। जब पावर्स, जो सिद्धियां जिसको कहते हैं, जब वो अंदर से हमारे अंदर हम स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हमें बाहर किसी को दिखाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। आपके रेडियंस खुद बोलता है, आपका काम, आपके ऑरा खुद बोलता है। आपको किसी को एम्पावर करने की जरूरत ही नहीं होती है। आप जहां खड़े हो जाएंगे, आपके पीछे लोग आ जाएंगे, आपसे इतने ज्यादा लोग प्रभावित होंगे कि आपकी बात वो स्वतः मानेंगे। लेकिन जब हम फोर्स करते हैं कि नहीं, आप हमारे, आप एम्पावर करने की बात सोचते हैं, तो वहां पर हम गलत हो जाते हैं। तो उसकी हमको जरूरत नहीं होनी चाहिए। वी कीप गाइडिंग अदर्स बट वी डोंट इम्प्लीमेंट ऑन आवरसेल्व्स। हम दूसरों को बहुत सलाह मशवरा देते हैं कि बेटा ऐसे करो, भैया तुम ऐसे करो, तुमको ये करना चाहिए। हम सलाह बहुत देते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है तब हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम कुछ समय के लिए हम घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम घबराए मान लीजिए और हम संभल गए, तो बात बन गई। लेकिन अगर हम संभले ही नहीं, हम गिरते चले गए, तो बात बिगड़ गई। तो वो चीज हमें कब समझ में आती, जब हमारे अंदर अवेयरनेस होती है, जब हमको इस चीज की गाइडेंस मिलती है कि यस, दिस इज द वे यू हैव टू लिव। आपको किसी को एम्पावर नहीं करना है, आपको सिर्फ जो करना है वो अपने ऊपर ही काम करना है, किसी से आपको कुछ लेना नहीं है। दिस जर्नी इज गोइंग टू बी एन एडवेंचर। वी आर द वन हु इज अवेयर ऑफ अवर एपिटाइट। सेल्फ मास्टरी इज अ वर्च्यू। मतलब हमको अब ये देखना है कि किस तरीके से हमको जीवन में अपने लिए काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, और किसी के साथ में अपने रिलेशनशिप को ना बिगड़ने दें। अगर गलती हो गई तो अपोलोजाइज कर लें, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम सबसे गलतियां होंगी। लेकिन गलतियों से हमको सीखना चाहिए। आज हमने ये काम गलत करा है, तो अगर हम उस चीज को समझ लेते हैं तो हम उससे उबर सकते हैं। नहीं तो पेन को हम आने देते हैं, बेइंतहा पेन हमारे अंदर आता चला जाता है, और धीरे धीरे हम उसी पेन में डूब जाते हैं। तो अब आप ये जो जर्नी है, इसमें आपको समझना है कि नो व्हाट यू वांट। आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम योर वैक्यूम क्लीनर। दैट इज द बेसिक थिंग। जितना भी अंदर हम अपने, अभी भी देखिए कचरा भरा ही हुआ है, क्यों झाड़ू पोछा आपके घर में रोज होता है, क्यों आपके घर में डस्टिंग रोज होती है।
होती है या नहीं होती? सबके घर में होती है। एक दिन काम वाली नहीं आती तो परेशानी शुरू हो जाती कि इतने बड़े घर को हम साफ कैसे करें। तो ये जो इतना बड़ा घर है, इसके अंदर 36 ट्रिलियन सेल्स हैं। 36 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो ये इनकी सफाई कौन करेगा? अगर इनकी सफाई हम रोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप सोचिए क्या हमारी दशा होगी। तो हमको उसी बिल्कुल जो कहते हैं ना, जो आउटर रियलिटी है वही इनर रियलिटी। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हमको डेली बेसिस पे करना है। फिर भी कचरा रह जाएगा, फिर भी हमसे गलतियां होंगी, हम बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अगर हमने समझ के उसको संभाल लिया, हमने फॉरगिवनेस करा, हमने ग्रेटिट्यूड करा, है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीजें कम होती जाएंगी। उसकी जो इंटेंसिटी है, जो हमारी गलतियों की, जो जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो सब चीजें हमारी कम होंगी। देखिए, दो मेजर चीजें मेरे मुंह से एकदम आई है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। पहले हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं, अभी धीरे धीरे जब समझ में आएगी तो गुस्से के जो का प्रभाव है, जितने जोर से हम करते थे वो कम करेंगे, और अगर दिन में हम 10 बार करते थे तो अब हम उसको 7 बार करेंगे। नहीं, ग्रेजुअली हमको हर चीजों को कम करना है। ये नहीं कि आज हमने सोचा स्लेट पे लिखा हुआ है और हम उसको मिटा दें। दैट कैन नॉट बी डन। सो वी एवरी डे वी हैव टू क्लीन आवरसेल्व्स। कैसे क्लेंस करना है, कैसे कैसे अंदर से सफाई करनी है, उसको समझना है। और अगर हम उसको एक बार समझ जाते हैं तो देखिए जिंदगी जो है सुखद हो जाएगी, कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। और जैसे कि रमन महर्षि का बार बार कहना है कि व्हाट इज हैपन टू डिस्टाइन दैट विल हैपन। और जो नहीं होना है वो किसी भी तरह से नहीं होगा। हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा सिर्फ जो प्रभाव है, जो हम कर सकते हैं, वो हम अपने कर्मों को देख सकते हैं। जो जिन कर्मों को नलिफाई करने के लिए हमने जन्म लिया है, उन कर्मों को हम कितना नलिफाई कर सकते हैं, दैट इज द बेसिक थिंग। तो आज के लिए इतना ही। करे बार बार, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि हाँ मैं गलती कर रही हूँ, इसका मन दुख रहा है, वो इसको समझ नहीं आता। फिर भी वही बार बार गलती, बार बार उसको समझाती हूँ, उसको